का मेरा इंजेक्शन ठोक दिया और भाई साहब मैं तो तड़फू हूँ, बेचारा सारा गला पड़े। ये देखो भाई, ये रिकॉर्ड है। डॉक्टर साहब इसका कोर्स कहाँ से किया था? आज वही डॉक्टर साहब मेरे को फिर नुका बोला नीम हकीम खतरा है जान। हर घर में दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी है। आप फोन कर करके बताने पर आ रहा है वो फलाना है डॉक्टर वाला चाहिए। आप एकदम अचानक से आए नहीं तो किसी पेशेंट के ऊपर दिखा सकते थे या कोई वीडियो दे सकते थे। आज भाई आप इस चीज ना कम ले रहे हो तो सावधान हो जाओ, हालांकि तस्वीरें विचलित कर सके हैं। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। हर देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर उठा टेक। आज जिस बीमारी के बारे में तो हमने बताने जाने लग रहा हूँ, मैंने लिख रखा है बोले इस बीमारी को छुपाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। और एक कहावत और भी है, पहला सुख निरोगी काया। और भाई बोले दाबा करे खराबा, एक आधा नहीं कह दे बोले तरह के खैज है। कहूँ जरूर है, ये मजाक की बात है हालांकि समाज में, लेकिन वास्तव में आसियाँ आसियाँ संकट हो जाए। जिस बीमारी के बारे में आज मैं बताऊँगा, इस खबर ने एक अवेयरनेस के तौर पर, जागरूकता के तौर पर देखियो, या इसी जानकारी है जो आप यदि दायब के इस बात में रखोगे नुकारा दाबा कर खराबा, फिर बाद में पछताओगे। तो एक इसी बीमारी के बारे में जागरूक करना आया हूँ आज हमने, जिसके बारे में तो हमने बेरा पड़ जगह तो फिर नुकारा बोला नीम हकीम खतरा है जान। कुछ लोग नुकारा बोले भाई जय आप किसी उस तरीका का चक्कर में पड़ोगे जब डॉक्टर नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो फिर भाई उस बीमारी ने आप घटाने की बजाय खत्म करने की बजाय बढ़ा लोगे। चलो फिलहाल आप देखो, पीछे था भाई अमित, पीछे था। मैं बता दूं, मैं रोहतक तक लाइव जुड़ रहा हूँ। फिलहाल इस सारी एक पड़ताल में तो मैं बताऊंगा, आमतौर पर इस बीमारी के बारे में मजाक उड़ा दिया जावा लोगों का, न्यू कह दिया जावा है कि भाई तेरा तो या हो रही है, तेरा तो वाह है, फलाना है, दखड़ा है। लेकिन जब सावधानी नहीं रखी जावे और भाई के किसके की दिक्कत बन रही हो ना बताता हूँ, लेकिन जहाँ तक जागरूक करूँगा असली में पहले तो बीमारी को ठीक समझना, बीमारी है कि बीमारी को ठीक ठीक समझना, बीमारी का ठीक ठीक इलाज करवाना जरूरी है। नहीं तो मैंने देखा है इस बीमारी का वो पास से कैंसर तक होगा लोगों के। और एक संडील का दौर है भाई, जिसका तरह हमने मदद मांगी थी, संडील मंडी जी ने उसके एक इंजेक्शन ठोक गया था, लिखा नहीं वो एक इंजेक्शन में यह बीमारी खत्म, पाइल्स बवासीर। लेकिन फिर जो आप किसी जोड़ा छाप का चक्कर में फंस जाओगे, फिर पछताओगे। आज खासकर जिन लोगों का यह डिजीज है उन खातर यह वीडियो बहुत काम की है। आपकी रिश्तेदारी में और किसी का भी इस तरह की दिक्कत हो सके, कुछ एक आधे बेचारे शर्मांदे बतांदे भी कौन होंगे, दबे बैठे होंगे। लेकिन आज मैं आज इस बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से सारी बारीकियां हम पूछेंगे, उनकी बाकायदा सारी जानकारी आप तक भेजेंगे। राम राम जी। क्या नाम है? सुषमा। आपका जी? सोनू जी। लाइट ऑन कर ले भाई, दिख देखो नहीं है, सुषमा और सोनू जी। पहले हमारे चैनल का एक टैगलाइन है, देसी देख बिना ब्रेक। बोलो देसी देख बिना ब्रेक। नहीं मैं जी बोलो जी, क्या नहीं ये बोलो, देसी देख बिना ब्रेक। देसी देख बिना ब्रेक। लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। मेरे का मुंह ना करो, ना कर लो। ठीक है। डॉक्टर साहब कहाँ विनय जी? अंदर है जी। आ जी मिलवा के ले आओ। चलो फिलहाल आ जाओ भाई, और डॉक्टर साहब तो हम मुलाकात करांगे। आ जाए मित्र, इब्बी भी कहूँ इस बीमारी ने हल्का मना लियो और मजाक मना लियो, या जागरूकता की वीडियो तार काम की वीडियो है, जिला के शेयर कर दियो। नहीं तो बताऊं तुकबंदी तुक्के मार मार के हैं। हाँ तुक्के मारोगे, तुक्के मार मार के फिर वो हाल हो जाएगा। फिर बोला अच्छा डॉक्टर मिलने से पहले इस रोगी का बेड़ा गर्क हो चुका था, नो भी हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब राम राम जी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हो, रखिए क्या तस्वीरें आप देखने लग रहे हो। डॉक्टर विनय जी, डॉक्टर विनय कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। सब तो पहला तो मैं आपको डॉक्टर साहब एक बात का धन्यवाद देना चाहूँगा, यह बीमारी इसी है जी, इस बीमारी का डॉक्टर बनना भी अपना आप में बहुत बड़ी बात है। और यह इसी बीमारी भी है जिसमें डॉक्टर बदनाम भी है कई। तो पहले तो आप राम राम कर दो जी। नमस्कार, राम राम आपके सभी दर्शकों को। डॉक्टर साहब मेरे को ये बताओ, मैं एक बार तन्नू कह चल रहा हूँ, इस बीमारी को छुपाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। और दाबा करा खराबा, इस बीमारी को ठीक ठीक समझना जरूरी है, यह है कि बीमारी। और आपकी एक बार पहले मेरे को एक बार क्वालिफिकेशन बताओ जी और तजुर्बा बताओ जी। करमू भैया, मैं BMS बैचलर ऑफ
आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में मेरी डिग्री है। उसके अलावा 1 साल का मेरा सार सूत्र के अंदर डिप्लोमा है, जिसमें मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ पाइल्स फिस्टुला के अंदर। अच्छा जी। और रही आपकी बात इस बीमारी से शर्माने की बात, आज के युग के अंदर जो यूथ है वो तो अब बहुत कम शर्माता है, लेकिन जो अपने पहले की पीढ़ी बुजुर्ग आदमी देखें तो इस बीमारी को लेकर बड़ा शर्माते थे। कारण था कि वो इस बीमारी को गुप्त समझते थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से अपील करता हूं और बताना चाहता हूं कि ये कोई बीमारी गुप्त नहीं है। जैसे एक बुखार है ऐसी ही ये बीमारी है। ये तकरीबन हर घर में दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी है, अगर हम आंकड़े के हिसाब से बात करें तो। मतलब यदि किसी को पीक पर नहीं हो रही होगी तो स्टार्ट हो रही हो मन माने। बिल्कुल, पहली जो इसकी पाइल्स की जो पहली स्टेज होती है उसमें तो कभी किसी को पता ही नहीं होता कि मुझे इस चीज की दिक्कत है। पाइल्स सबसे पहले समझना जरूरी है कि पाइल्स होता क्या है। जी दोस्तों, थोड़ी थोड़ी देसी भी तो देसी तड़का में जो बवासीर है, बवासीर होती क्या है वो समझना सबसे पहले जरूरी है। अपने एनल के रास्ते में यानी गुदा के रास्ते में वेनों का संचार होता है। जब किसी जोर लगने से कारण या कब्ज होने के कारण जब इंसान जोर लगाता है तो वो वेन्स यानी नसें फूल जाती है। वो नसें फूलना ही हेमोरॉइड है, आयुर्वेद के हिसाब से अर्श है, अब उसको आप बवासीर कह सकते हैं। स्टार्ट कब्ज तो हुआ है, कब्ज से। आयुर्वेद में इस बीमारी का क्या नाम है डॉक्टर साहब? आयुर्वेद में इसको अर्श कहा जाता है। अर्श कहा जाता है जी। और जिस तरह आप इसके डॉक्टर, तो आप लोगों को गुदा विशेषज्ञ के तौर पे? हाँ, हमें गुदा रोग विशेषज्ञ या प्रोक्टोलॉजिस्ट या एनोरेक्टल सर्जन इन चीजों से जाना जाता है। तो डॉक्टर साहब टोटल कितने मरीज हैं जिनका आप सफल इलाज कर चुके हो? तकरीबन करमू भाई इसमें हम 3000 से ऊपर विद रिकॉर्ड जो कह सकते हैं कि हम इसमें सफल उपचार कर चुके हैं। और डाटा मेंटेन करके? डाटा बिल्कुल मेंटेन है हमारा, ऑन रिकॉर्ड हम बात करते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में फायर किया हो। हाँ जी, एक बार बताओ और कहाँ क्लिनिक है आपकी डॉक्टर साहब? रोहतक के अलावा हमारा पानीपत के अंदर है, जहां हम फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन वहां पर सेवाएं दे रहे हैं। पानीपत में शुक्रवार, शनिवार और रविवार। दिखाओ एक बार रिकॉर्ड दिखाओ जी। चलो फिलहाल आप देखो भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, ये देखो आप हर चीज। और सुनो, मैं फिर कहूँ दर्शक ने, आप ओस का इस वीडियो ने नू सोचो भाई इसी चीज की, लेकिन भाई हमने कहा है भाई कुछ चीज ऐसी है जिसने दायब का लोग फिर कैंसर में भी तो भुगते हैं। वो छोरा की जब मैंने वीडियो बनाई थी कैंसर, डॉक्टर साहब एक कैंसर से पीड़ित हो एक बंदा, उसके यही थी समस्या। और वो कहा था बोले जी मेरे एक इंजेक्शन ठोक दिया। ये इंजेक्शन था जो कहाँ है, बोले एक इंजेक्शन में बवासीर ठीक। और उन्होंने मेरा इंजेक्शन ठोक दिया और भाई साहब मैं तो तड़पू हूँ, बेचारा सारा गड़िया पड़े है। करमू भाई ऐसा है, जहां तक हमने अनुभव किया है या अनुभव मान सकते हैं, हमने जो टीके का सुना है आज तक, वो टीका एक फिनोल नाम का एसिड होता है जिसमें एक बादाम रोगन का ऑयल मिला दिया जाता है। उसका मिश्रण करके जो अपने देसी भाषा में कहे तो मस्सों के ऊपर उसको लगाया जाता है, जिससे वो जल जाता है। छोटी सी बात को समझने की बात है, बाहर की स्किन के ऊपर भी अगर हमारे तेजाब डलेगा तो उसका बुरा असर इन्फेक्ट तो पड़ेगा। ये है डॉक्टर साहब का रिकॉर्ड डाटा। ये डॉक्टर साहब का दावा है भाई 3000 पेशेंट हमारे इलाज तय सार सूत्र जी है। हाँ, सार सूत्र विधि है। ये कौन से विधि, इसके बताओगे थोड़ा फॉर्मूला कैसे हुआ? थोड़ा बताओ इसके बारे में। पहले तो हम आपको सार सूत्र दिखाएंगे। सार सूत्र होता क्या है? ये देखो भाई, ये रिकॉर्ड है और सार सूत्र बताऊंगे डॉक्टर साहब, दिखाओ जी। ये तो तार है जी, मेडिकेटेड थ्रेड है इस वाइल के अंदर। हाँ। जो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसके अंदर जो ये थ्रेड है, इसमें जो भावनाएं लगती है वो 21 भावना या 28 भावनाओं से ये जाकर तैयार होता है। इसके अंदर जो अपनी औषधि या द्रव्य जो लगते हैं वो इसमें अपामार्ग का क्षार, सनहुई या अर्क का दूध या हरिद्रा, अर्क यानी अपने देसी भाषा में आकटा बोल देते हैं, वही चीज इसके ऊपर लग के मिश्रण बन के 21 दिन में या 28 दिन में जाकर तैयार होता है। इसकी पूरी पीएच वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी तरीके से इसको तैयार कर लेंगे। पूरी तरीके से स्टेरिलाइज रूम होना चाहिए, फोगुनेशन होना चाहिए, पूरा प्रॉपर तरीके से। जो % सक्सेस है WHO की यदि हम पूछे माने तो WHO के अनुसार कितना %? करमू भाई WHO के अनुसार ये 98.4% सफल इलाज इसमें बिल्कुल आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। 98.4% इसमें सफल इलाज है सार सूत्र चिकित्सा से। आपने डॉक्टर साहब इसका कोर्स कहाँ से किया था? मैं रोहतक PGI से पास आउट हूँ, लेकिन मेरा कॉलेज सिरसा होता था और 1 साल का मैं दिल्ली कर चुका हूँ। दिल्ली में क्या? ये सार सूत्र का मैंने स्पेशलाइजेशन जिसमें मैंने किया। चलो स्पेशलाइजेशन है भाई। और फिर कहूँ मैं नीम हकीम खतरा है जान।
आपकी रिश्तेदारी में एड्स पैड में कोई दुखी है, पीड़ित है, कई बार बताऊं आप फोन करके बताने पर आ रहा है वो फलाना है डॉक्टर उड़ा जाइए भाई, वह बात है तुकबंदी वाली चीज तक बचो। या ऐसी बीमारी है जिन्हें दाबे रखेंगे बताते कौन अनुगार दाबा कर खराबा, बहुत लोग इसे हैं जो पीड़ित है इस बीमारी से। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं हर घर में दूसरा मरीज, और सुनो फिर क्यों हुआ है, इसका ठीक या समस्या के बीमारी के है और ठीक इलाज के है, वो हम पूछते रहेंगे। इसका मुख्य रीजन क्या जी होने का? इसका मुख्य रीजन तो कब्ज जो मैंने बताया, उसके अलावा का भी चक्कर है जी कुछ। बिल्कुल है, आहार विहार का समय से ना होना, बिल्कुल कोई भी बीमारी हो उसमें महत्व है, लेकिन हम करते हैं गुदा की बीमारियों में तो कब्ज हो गया, आहार विहार हो गया, अनिद्रा होगी, ब्रह्मचर्य हो गया, ठीक है। उसके अलावा मिर्च मसाले है, अल्कोहल है, नॉनवेज है, या बाहर के फास्ट फूड आजकल मोमोज है, अपना मंचूरियन है, डॉग बर्गर मोमोज चाउमीन। आ जाओ डॉक्टर साहब मेरे को थिएटर रूम दिखाओ। ये डॉक्टर साहब की एक बार हम फैसिलिटी भी दिखाऊंगे साथ साथ में आपने, और आपके लिए आ जाओ भाई, एक मिनट जी अमित आगे आ जाओ भाई, उड़ान घुमाते भी ना आ जाओ डॉक्टर साहब। ये वीडियो काम की हवा कहते हैं सोचो हूँ हल्का में लिया इस वीडियो ने, और ना इस बीमारी ना हल्का में लियो, बीमारी बहुत खतरनाक है। ये हमारी डिस्पेंसरी है। अच्छा जी थोड़ा पीछे ये डिस्पेंसरी है हमारी, जी। जहाँ हम दिखाओ। दवाई अपने इधर से ही देते हैं मरीजों को। डिस्पेंसरी है भाई, बिल्कुल जी। अरे इतना आराम से क्यों बड़ा भीतर के भूत पड़ रहे हैं तो दिखा चलो जी। उसके अच्छा अलावा ये हमारे- कितने दिन का ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर साहब? ये करमू भाई तकरीबन हम 20 मिनट में मरीज को फ्री कर देते हैं, अच्छा। और 5 से 7 दिन में पाइल्स बिल्कुल 100% खत्म हो जाती है। कितने टाइम की पुरानी जो करो है ना चक्कर भाई घनी पुरानी और यो कैसे का समस्या या मैं ये कहता हूँ 10 दिन से लेके 30 साल तक, 40 साल तक भी अगर किसी को समस्या है तो हम उसका सफल इलाज 7 दिन के अंदर करते हैं। चलो एक चीज मैं बता दूं भाई, इस बीमारी ने छुपाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। ये बार बार दिमाग में बिठा लो ये बात, क्योंकि बहुत लोग दुखी हैं। जब तक मैंने कैंसर का मरीज मिला था इस बीमारी से, जब गलत ट्रीटमेंट उसका होया तो उसका मतलब इस टाइम कैंसर तक तड़फने लग रहा है, उसका तरह हमने डोनेशन भी मांगा दवाई खातर। ये आप देखो ये एक फैसिलिटी बनाई है डॉक्टर साहब ने पेशेंट को जब इलाज के दौरान यहाँ रखने की उनकी। और इसके अलावा थिएटर रूम आपका ऊपर है। आ जाओ ऊपर चलो। चलो भाई सारी चीज़ हम आपने बकायदा प्रमाण के साथ दिखावांगे। आ जाओ ऊपर आ जाओ। बैक गियर में दिक्कत आ रही किधर है? और सुनो भाई कौन करे इस बीमारी ने नू सोच के बताते नहीं, और नहीं बताने के चक्कर में पहले दाबा कर खराबा, फिर बाद में इसी नो बता जाए, फिर अगर सारे रिश्तेदारी हम फोन करते करते पूछेंगे बता दो कोई डॉक्टर बढ़िया है, अरे कहता कोई तुकबंदी का चक्कर में फिर तुम जब खराब हो लेगा सिस्टम, फिर डॉक्टर साहब याद आऊंगे विनय जी बोले जी संभाल लो हमने। आ जाओ भाई ये ऑपरेशन थिएटर है। पंखा वो कर दीजिए। कोई आपके पास उस तरह का डेमो भी है जिसमें आप समझा इसको कभी 100 एंड 100? नहीं वो तो हम आप एकदम अचानक से आए, नहीं तो किसी पेशेंट के ऊपर दिखा सकते थे या कोई वीडियो दे सकते थे। और सुनो भाई मैं डॉक्टर साहब ने जाता देखो इन चीज़ों का डॉक्टर पढ़ना ही बड़ी बात है अपना अपना। इसी बीमारियां का इलाज करते हैं हजार बंद सोचो यार कौन गंदमा हमारा, फिर वो बात भी तो मानसिकता हो जाए जी। और फिर एक चीज मैं फिर कहूँगा भाई आप इस चीज ना कम ले रहे हो तो सावधान हो जाओ, हालांकि तस्वीरें विचलित कर सके हैं। जिस जगह का इलाज है, जिस जगह की बीमारी है, वो तस्वीरें आपने विचलित जरूर कर सके। ज्यादातर आप लोगों ने जो बोर्ड बने हो ना डॉक्टर साहब जो फ्लैक्स हो रहे उसके बारे में कई जने ले रहे हैं कि छाप दिए, तो भाई इस चीज ने डॉक्टर साहब की इनकी मजबूरी है दिखाना और बताना। जब आप उसने लखोगे दाबोगे और फिर जो घनी बड़ी समस्या हो जाएगी फिर भी तो आप लोग टोंदे फिरोगे डॉक्टर ने, इसलिए इसको अड़का मना लो। और ऐसा भी डॉक्टर साहब कोई आप फार्मूला बताओ ना जिस तक मतलब यह समस्या ही नहीं हो, उस तो पहले प्रिकॉशन की बात आओ तो सावधानी रखने की। जीवन में 3 चीजें बड़ा जरूरी है, इसमें आप अनिद्रा जो आदमी नींद को पूरी नहीं कर पाता, पहले सबसे पहले नियम होता है कि नींद को पूरा करना, पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो सुबह की ब्रह्मचर्य कहते हैं हमें दातुन करना, व्यायाम करना, सुबह से उठना, वो सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात खान पान की जो व्यवस्था है, पहले के समय में करमू भाई आपने सुना होगा आदमी दिन छिपने से पहले खाना खा लेते थे। वो कारण ये बनाया गया कि
पहले लाइट नहीं होती थी, लेकिन वास्तविक कारण ये नहीं है। वास्तविक कारण ये है कि जो 5 बजे 5:30 बजे खाना खा लिया जाता है, वो खाने से हमारी पाचन जो शक्ति है वो पाचन पूरा तरीके से करेगी और वो खाना कभी भी तंग नहीं करेगा। लंगड़ लो, लंगड़ नहीं खाओगे नहीं तो ऊं भी आपका पेट ठीक रहेगा, कब्ज नहीं होगी या बीमारी भी नहीं होगी। लेकिन वह बात है, जीभ का स्वाद में बिरयानी के खाने लग रहे हैं आदमी और उस वजह से फिर रहे हैं फिर धक्के खाते जी। तो फिलहाल है डबल रोटी, हाँ, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ओडोग, ताता कुत्ता, मोमोज, मोमजामे, जिन्होंने मोमजामा चढ़ा के नहीं बंद कर दिया रहे जी। मोमोज तो इसे चला के मोमजामा चढ़ा के बोझ के रखे है के खाओ डंगा तम ये डंगा डॉक्टर की जरूरत तो कौन पड़े, नहीं खाओ तो डंगा। तो मैं तो यार खुल के कहूँ डंगा ना खाया करो। देखो हालांकि क्यों भगवान करे किसी का बीमारी हो, लेकिन नुगारा सावधान हटी, दुर्घटना घटी। आप सावधान रहो, जागरूक हो। डॉक्टर साहब आप तो संपर्क क्यों कर रहे हैं? हमारा नंदिनी बवासीर अस्पताल है, गूगल पे है नंबर वगैरह? गूगल पे बिल्कुल है, नंबर भी है, मैं फिर भी आपके माध्यम से दे देता हूँ। नंबर हमारा 9355522228 यानी 93-555-2222-8। कार्ड वगैरह है क्या या फिर कोई दियो भैया फोटो खींच वो नीचे से। हाँ, दूसरा नंबर है हमारा 8307772960। जल्दी लाओ जी, जल्दी। 2 नंबर है हमारे जो रिसेप्शन के नंबर है। आप, मैं यही कहता हूँ, कोई भी मरीज अगर हमारे पास दिखाने आता है तो सबसे पहले फोन करके अवश्य आए। ऐसा नहीं है कि आप बिना फोन करे आए। जी जी जी। अच्छा एक चीज मैं बता दूं भाई, डॉक्टर साहब इस बात का जरूर ध्यान रखियो। देखियो अरे पर्ची पड़ेगी उसका नंबर वगैरह होता है उसमें। एक चीज का जरूर ध्यान रखियो, फोन अटेंड जरूर करने दीजिए। फोन कौन अटेंड करेगा? फोन रिसेप्शन पे है, टीम है पूरी, उसको फोन अटेंड जरूर करने। मेरी आपसे आप लोगों से वो है, सारे फोन अटेंड। स्क्रीनशॉट मार लो भाई, नंबर है ए लो भाई, तारी तो समस्या मिटाएगी। जिसका यह दिक्कत है वो अपना इसका स्क्रीनशॉट मार लो और अपने यारे प्यारे जाना छाना छोट चिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा कर पड़ोसी मित्र प्यारा एड्स पढ़ में भेजो, ताकि किसी के भी तो गए तो भाई प्राकृतिक रोग है कैमरा किसके के होते, लेकिन लापरवाही में गड़े हो रहे हैं। आप लापरवाही तो बचो, स्वस्थ रहोगे तो आप उसके बारे में फिर कैसे भाई स्वस्थ रहोगा तो मस्त रहोगा, नहीं तो फिर अपने बड़े बुजुर्ग ने कहा बोले पहला सुख निरोगी काया। जब स्वस्थ नहीं होनी तो भगवान में भी भक्ति को लगा धरी। जब स्वास्थ्य खराब है फिर कटेगी भक्ति लग गई, क्यों जी? चलो जी, तो डॉक्टर साहब और कोई मैसेज देना चाहोगे? बस आपके दर्शकों को यही अपील करते हैं, इस बीमारी से शर्माई ना। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। अपने आसपास तुरंत गुदा रोग विशेषज्ञ को इस बीमारी के बारे में दिखाए, ना कि आप किसी जनरल फिजिशियन गाइनोलॉजिस्ट के पास या किसी ऑर्थोपेडिक के पास ना जाए। तुक्के मारने काम होना चाहिए भाई। आदमी का अरबला जिन्ना करी शर्म उसके फुट्टे क्रम सही तरीका वो करा। गली गली में 2 साहब डॉक्टर बैठे। हाँ ये भाई देखो, जीवित मैंने वो मरीज मिला था नहीं बेचारा, जिसका इंजेक्शन लगा था, डॉक्टर साहब कह रहे तेजाब हो उसमें, कौन सा केमिकल हो जी? उसमें फिनोल नाम का एसिड होता है। और दूसरी बात, जो ये इंजेक्शन लगाते हैं कभी भी किसी प्रकार की पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, जिसमें अपना HIV, मैंने खुद ऐसे मरीज देखे हैं जो HIV ग्रस्त मिले, और HIV ग्रस्त होंगे तो उनका इलाज कैसे पॉसिबल होगा? वो तो किसी सरकारी संस्थान के अंदर ही हो सकता है, कोई प्राइवेट में तो नहीं करेगा। ये लोग जो टीका लगाते हैं या कोई भी, मैं किसी के बारे में पर्सनली नहीं जानना चाहता, बिना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बिना प्रॉपर चेकअप करते हैं, तो आपके दर्शक बड़े समझदार अपने आप ही समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब की इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली, क्योंकि बकायदा इनका तजुर्बा, बकायदा इनके पास अपनी डिग्री, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सारी है, बकायदा 3000 पेशेंट का डाटा है, रिकॉर्ड है, जिनको ये ठीक कर चुके। कितने साल से डॉक्टर साहब? मैं 3.5 साल से इसमें पाइल्स में सेवाएं दे रहा हूँ। चलो भाई, इतना तो हम कह सका भाई, किसी के या पाइल्स की बीमारी हो, इस तक ग्रसित हो, कोई आपकी रिश्तेदारी में हो, स्क्रीनशॉट दोबारा मार लो, इसे पे क्लोज कर दिए भाई। दोबारा स्क्रीनशॉट मार लो और आप अपनी रिश्तेदारी में बताओ। रोहतक में एक बार लोकेशन और बता दीजिए। रोहतक में अपना ये जींद इशारों नजदीक जींद चौक पर है, और पानीपत में हमारा संजय चौक, पानीपत। कर दो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।